गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो टॉपिक हम आपको बताए थे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड एंड वैलेंसी इज कॉल्ड कोवैलेंसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड बनता है शेयरिंग करके, इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होगा सिंगल बॉन्ड, दो का होगा डबल बॉन्ड और तीन का होगा ट्रिपल बॉन्ड। पूछेंगे चार का हो जाए तो चार का नहीं होता है, केवल तीन तक होता है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आज जो हम पढ़ाएंगे विस्तार से बता दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समोसा का एग्जाम्पल दिया गया है, समोसा का एग्जाम्पल तो आप लोग को ज्यादा पसंद है। अब जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो टॉपिक है फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। एटम कंबाइन करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। अब ऑक्टेट रूल कई जगह फेल हो जाता है और कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। यहां देखिए ऑक्टेट रूल क्या होता है ना, फेल कर जाता है कई जगह। ऑक्टेट रूल का पालन कई जगह नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सब लोग हैं ऑनलाइन, किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, रोशन देख रहा हो ना, गौतम, अभिषेक, ध्यान से देखते रहना। एकदम सही बात है, समय आ गई। ठीक, सलोनी भी आ गई ना, समान सलोनी आके। यस सर। ठीक है, चलिए। अभी हम देख नहीं रहे हैं, अब यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। आप लोग एकदम इजी मूड में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक कोई बड़ी चीज नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अब देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल क्या होता है। कहा गया कि मॉलिक्यूल बनेगा तो ऑक्टेट होना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए डीबेट। पर कई बार देखा गया कि मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर वो ऑक्टेट का फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब मॉलिक्यूल ऑक्टेट का फॉलो न करे, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। मतलब कुछ एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे बट ऑक्टेट का पालन नहीं करेंगे। देखते हैं ना कि कई लोग स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाके क्या कीजिएगा, पढ़ना है। यस सर। पर क्या करेंगे, पीछे वाला बेंच पर बैठ के गेम खेलेंगे। और गर्ल्स कैंडिडेट जो होंगी वो गेम ना खेल के पूछेंगे तुम्हारे घर में क्या खाना बना, तो तुम्हारे घर में क्या खाना बना, क्या जी, यही ना होता है। यस सर। माने गप देना। ठीक, तो यहाँ क्या है ना, ऐसा भी कंडीशन इसमें आता है कि ऑक्टेट बनना चाहिए, बट बिना ऑक्टेट बने ऑक्टेट का पालन नहीं करेगा, पर वो कंपाउंड होगा। माने जो स्टूडेंट गप करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल जाएंगे। पर नियम है क्या, स्कूल में पढ़ना है, पर वह गप करने भी स्कूल जा सकते हैं। कुछ के लिए ऐसा कंडीशन हो जाता है, तो वह कंडीशन आप यहाँ देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन बनता है। देखो मधु, श्रेया सलेनी, BeCl2 का नाम सुनी है, बेरियम क्लोराइड। यस सर। BF3 का नाम सुने हो ना, रोशन, गौतम। बोरन ट्राइफ्लोराइड नाम बोल दे रहे हैं। आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नाम रिपीट भी होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बोरन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, BCl3, ठीक, NO, ये NO एकदम याद रखिएगा। NO आता है ना टैबलेट, हेलो, इनो होता है ना, इनो, तो यहाँ याद रखिए NO। ये जो कंपाउंड है ना, ऑक्टेट का फॉलो नहीं करेगा, ये ऑक्टेट में डेविएशन को दिखलाएगा। कहिएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, आप लोग को पूरा जानता है। बताओ बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2, बताने की जरूरी नहीं ना है। देखिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। देखिए ग्रुप 3 होगा, ग्रुप 1 और 2 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, और 13 14 15 16 17 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 17 में से 10 घटा देंगे, साफ। क्या कोई दिक्कत? नो सर। बस बहुत बढ़िया। आइए, तो बेरिलियम के पास 2 है, और क्लोरीन के पास कितना है, 7, तो 1 दिया, इसका 8 हो गया। और क्लोरीन के पास कितना है, 7, 1 दिया, इसका 8 हो गया, और इसका कितना हुआ, 4। बट ये कंपाउंड पाया जाता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड रहता है, बनता है, और ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेगा। एकदम याद रखिएगा। पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, तो याद हो गया। फिर देखिए
BF3 बी के पास 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 3। 13 ग्रुप का है, 10 घटा देंगे तो 3। अब फ्लोरीन कितना होता है? यहाँ हम दिखा दे रहे हैं 3। फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 7। ये 8 हो गया। बोलो मधु, ये 8 हो जाएगा। रोशन, दिक्कत नहीं है? यस ये सर। 8 हो गया। और ये कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा याद रखिए, कई ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो ऑक्टेट का फॉलो नहीं करता है, उसको आपको याद रखना नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम ले चलते हैं NO। आप इतना जान गए। देखिए N और O, इसके पास होता है कितना? 6। 2 दिया, 2 नाइट्रोजन का। इसके पास बच गया कितना? 2 3। ये देखो यहां पर कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया। हेलो, यस सर। ऑक्सीजन Yes, sir. ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्लियर है? बट यस सर। यस सर। नाइट्रोजन Yes, का sir. नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत साथ नहीं ही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम पूरा समझते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, इसी के लिए हम बताते हैं। सेकंड नंबर देखिए, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सटेंशन का मतलब इंग्लिश में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम हिंदी बोल देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है सचिन? रेगुलर रहो, गायब रहते हो। देखिए एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में विस्तार। मान लो कि तुमको क्या हुआ ना कि श्रेया खुशी को बुलाई, ठीक है? तो खुशी को बुलाई तो श्रेया क्या करेगी? कितना समोसा देगी खाने के लिए? हेलो, जितना खुशी खा जाए। ये कैसे ऐसे बोल रही है? जब भी कोई गेस्ट, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ गेस्ट आएगा, तुम उसको समोसा खिलाना है, क्या देगी समोसा? हमसे बहुत ज्यादा लगता है। जल्दी 2 4। 2 गो, एकदम सही बात है। अब मान लो खुशी 2 गो समोसा खा के कहीं और 2 गो दो, तब क्या हुआ? ये विस्तार हो गया ना। यस सर। तो हमेशा याद रखो, कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो विस्तार को दिखाते हैं। जैसे होगा ना तो क्या करोगे? हाँ, अब देखते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। कई ऐसे एटम है जो एक्सटेंशन को दिखलाते हैं, ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये क्वेश्चन में रहेगा। देखिए जो कुछ हटके होता है वही क्वेश्चन होता है। ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन कौन है जी? कौन कौन सा एलिमेंट होता है ग्रुप 15 15 में? तो नाइट्रोजन। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन। ग्रुप 17 में आप लोग एकदम इस चीज को जानते हैं, क्लोरीन। एकदम सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, है ना? देखिए Yes, sir. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। और इसका वैलेंस 5। इलेक्ट्रॉन 6। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। 7। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो याद एकदम रखिएगा, ये जो 3 है ये ऑक्टेट का फॉलो करता है। तो यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फॉलोज क्या? ऑक्टेट रूल। फॉलोज किस चीज का? तो ऑक्टेट रूल। कारण क्या? तो कारण में याद रखिएगा, ये कारण जरूर दीजिएगा, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। इस कारण से ये ऑक्टेट रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्या कारण है? ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जबकि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या लिखिएगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। हमेशा याद रखिए, डी ऑर्बिटल खाली होगा। डी ऑर्बिटल खाली होगा तो उससे क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेगा। एक चीज बताओ, एक चीज यहाँ देख लो, एग्जांपल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, बड़ी अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। देखिए मान लीजिए कि आप क्या है ना, मान लीजिए कि सलोनी है, 2 दिन से खाई नहीं है। अब वो मधु के यहाँ जाएगी तो क्या करेगी? मधु क्या है या मटन चावल सब बना हुआ है तो क्या करेगी जी? अब मान लो कि सलोनी पार्टी में गई तो क्या करेगी? यदि 2 दिन नहीं खाई है तब? हेलो, आवाज आ रही है?
यस सर। तो क्या करेगी? सलोनी यस सर। सलोनी टूट पड़ेगी खाने पे। समझ गई? तरीका देखिए, यस यदि सर। आप मान लीजिए 10 घंटा से नहीं खाए हैं तो खाना मिलेगा तो आप टूट पड़िएगा ना, खाइएगा ना तेजी से। यस सर। तो देखिए यहाँ क्या है कि जब ऑक्सीजन, क्लोरीन और फास्फोरस इसके पास डी ऑर्बिटल है और खाली है ना, तो वो खाना उसमें जाएगा। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो क्या करेगा? खाना नहीं खाएगा, वो 8 पूरा कर लेगा, रह जाएगा। मान लीजिए कि यदि रोशन अपने दोस्त के यहाँ गया और रोशन का दोस्त कहा ले जाओ ये सामान खाने का है, तो रोशन क्या करेगा? नहीं लेगा, क्योंकि कुछ लेके नहीं गया है। मान लो रोशन झोला लेके गया हो तो सब सामान को रख लेगा। ठीक? यस तो सर। एकदम याद रखना, ग्रुप 15, 16, 17 का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के पास झोला नहीं है, थैला नहीं है, पर उसके नीचे वाले के पास खाली थैला है। माने डी ऑर्बिटल एक थैला है, तो वो डी ऑर्बिटल थैला है तो उसमें एडजस्ट कर सकता है से। उसके कारण से क्या होगा? ऑक्टेट का एक्सटेंशन दिखाया जा सकता है। तो एक्सटेंशन कैसे दिखाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल के साथ। और एकदम ये एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें कुछ हट के भी एग्जांपल दिखाया जाएगा, इसमें एकदम दिक्कत नहीं कीजिएगा। पहला नंबर में हम दिखा रहे हैं PCl5, फेमस है, इंपॉर्टेंट है। SF6, यह भी इंपॉर्टेंट है। और एक हम आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन IF7, क्या जानते हैं ना? P का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सबको पता है? पता है? हेलो, आवाज आ रही है? रोशन, हेलो, सबको आवाज आ रही है? सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। यस सर। अब आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं ना? थोड़ा देर के लिए नेटवर्क में था प्रॉब्लम। हम आगे बताएं? यस सर। चलिए, सब लोग जुड़ गए हैं, चलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिए, यहाँ तक का वीडियो में दिक्कत गया है। आइए देखिए, PCl5, SF6, IF7 ऑक्टेट का फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन P का 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, Cl का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 7। तो यहाँ से शेयर किया, यहाँ शेयर किया, यहाँ शेयर किया, क्लोरीन का 7 होता है, और ये टोटल 8 हो गया। और फास्फोरस का कितना हो गया? 10। ठीक है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कितना? 10। फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब डायरेक्ट देखिए, आप लोग अब तेज स्टूडेंट हो गए हैं, अब हम बॉन्ड खींच देंगे, आप समझ जाइएगा इससे। यहाँ देखिए शेयर होगा, ये शेयर होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है 7। ये कितना हो गया? 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 12। और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। क्या श्रेया मधु, दिक्कत जा रहा है? अर्चना, आवाज आ रही है ना? रोशन, आवाज आ रही है ना सबको? रुक रुक जा रही है सर। सबको रुक रुक की आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ बोलेंगे ना, यहाँ बता रहे हैं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब ऑक्टेट का एक्सटेंशन को दिखला रहा है। तो याद रखिएगा कि ऑक्टेट में एक्सटेंशन ग्रुप 15, 16, 17 का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को छोड़कर सब दिखलाता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये था। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, ओस्मियम। आप लोग जानते हैं, ओस्मियम को नहीं जानते होंगे, एटॉमिक नंबर 76 होता है, और इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन OSO4, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। और ओस्मियम में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करा, यहाँ पर
और एकदम याद रखिएगा, ऑक्सीजन से शेयर करेगा दो दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनाएगा और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 8 12 और ये 16, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होता है। ओस्मियम जो है वो कितना दिखलाता है, तो 16। किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। बस यही था, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम याद रखिएगा, जो ऑक्टेट से अधिक दिखलाए उसे सुपर ऑक्टेट कहते हैं। जो ऑक्टेट से अधिक दिखलाएगा ना, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मोर देन ऑक्टेट। एकदम ये लाइन याद रखिएगा, सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर। ये है फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट पालन नहीं करता है, ये कंडीशन है। अब आपको हम क्वेश्चन आपको देंगे, क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा ना, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। यस सर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। अब आप ढेर सारा क्वेश्चन, तैयार रहिए। CH3OH, 2 नंबर में CH3O, CH3, 3 नंबर में C2H4, 4 नंबर में C2H2, 5 नंबर में CCl4, 6 नंबर में HCN, 7 नंबर का क्वेश्चन है CH3CN, 8 नंबर क्वेश्चन है CH3SH, 9 नंबर क्वेश्चन है HCOH, 10 नंबर क्वेश्चन है HCHO, 11 नंबर क्वेश्चन है CH3COCH3, 12 नंबर क्वेश्चन है CH3Cl, 30 नंबर का क्वेश्चन है PH3, 40 नंबर का क्वेश्चन है CH3 का होल 3, Ga गैलियम होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है CH, एक क्वेश्चन दिए थे आपको C2H5NH2, बस ये क्वेश्चन है 15। आपको कोई दिक्कत होगा बनाने में? बनाने के बाद पता चलेगा। सलोनी, कोई दिक्कत? खुशी, अंजलि सर 40 नंबर बता दीजिए। अर्चना, 40 नंबर में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, हेलो, एकदम क्वेश्चन चुन के ही पूछी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, गैलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गैलियम किस ग्रुप का है जी? हेलो, कार्बन। फिर से सोच कर, ये है मधु, बोरॉन। हाँ बोरान। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। स्ट्रक्चर खींच देते हैं आपको, आप बनाइएगा, ठीक है। H, Ga, C, यहाँ देखिएगा H, 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 Ga, यहाँ C, H, 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 सबका बॉन्ड बन जाएगा और Ga से अटैच होगा। मतलब गैलियम ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, केवल और केवल 6। बोलिए, आप किन्हीं को समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। कल हम चालू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, कल एकदम चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अब आपको क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर देना है।